चलूंगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा वहीं चलूंगा। जिस हाल में भी रखो उस हाल में रहूंगा। जिस हाल में भी रखो उस हाल में रहूंगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा वहीं चलूंगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा वहीं चलूंगा। तुमसे छुपाना कुछ भी, हालत बड़ी है खस्ता। तुमसे छुपाना कुछ भी, हालत बड़ी है खस्ता। अब देख ले अवस्था, कर दे मेरी व्यवस्था। तुमसे जो ना कहूँ तो कह दे किसे कहूँगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा वहीं चलूंगा। ये हाथ थाम मेरा, कर दे जरा इनायत। ले हाथ थाम मेरा, कर दे जरा इनायत। तुमसे कभी ना होगी मुझको कोई शिकायत। तुम जो कहोगे करने, बाबा वही करूँगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम, बाबा वहीं चलूंगा। अब कर दिया है मैंने खुद को तेरे हवाले। अब कर दिया है मैंने खुद को तेरे हवाले। मुझे डूबने दे चाहे जो चाहे तो बचा ले। कहे हर्ष फैसले को सिर
चलो जहाँ तुम, बाबा वहीं चलूंगा। ओम शांति। दीदी जी, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी अपना वीडियो ऑन कर एक हाथ की ताली से दीदी जी को ओम शांति करेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है, विशेष अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हम सुनते हैं। और जैसे संडे को ये स्पेशल खुराक पूरे वीक के लिए, ऐसा कहें स्पेशल न्यूट्रिशन आत्मा के लिए। और आज की जो मुरली है बहुत विशेष, बाबा ने ब्राह्मण जीवन का आधार, सबसे इम्पोर्टेंट वर्चू, सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण है और हमारा बाबा के साथ कनेक्शन का भी आधार, परिवर्तन का भी आधार, वो है स्नेह की शक्ति। और बाबा ने आज क्लियर किया है, एक होता है दिमाग का स्नेह, या दिमाग से, बुद्धि से समझ के ज्ञान को समझना, और दिमाग से ही बाबा के साथ स्नेह है। और एक है दिल का स्नेह। और जो बहुत बड़ी प्राप्ति जो दिल के स्नेह में है, वो दिमाग के स्नेह में नहीं हो सकती है। बाबा ने बहुत सुंदर आज की मुरली में इस बात को स्पष्ट किया है। चाहे वो मर्यादाओं की बात है, धारणाओं की बात है, एक एक स्वमान जो बाबा हमें देते हैं, वरदान जो हमें बाबा देते हैं, उसको जीवन में अनुभव करने की बात है। हर चीज का आधार दिल का स्नेह है। तो कुछ कुछ बातें अगर दिमाग से समझी भी है, समझ लिया है, पता है मैं आत्मा हूँ, पता है परमात्मा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, लेकिन उसको अनुभूति में लाने के लिए वही चीज दिल से चाहिए, उसका अभ्यास। और जैसे ये ज्ञान बाबा ने कहा दिल में समा जाएगा तो वो स्वरूप बन जाएगा। बुद्धि से, दिमाग से दिल तक जब पहुंच जाएगा, अब दिमाग से दिल तक पहुंचने का प्रोसेस है जो मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है। और ये जो प्रोसेस है, यही हमारी जर्नी है। पूरा पूरा सहज योगी, राजयोगी बनने की जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो यही है। मेरी आवाज क्लियर है ना? जी दीदी, बिल्कुल क्लियर है। तो आज रिवाइज कोर्स की मुरली सुन रहे हैं। ओरिजिनल डेट है 6 जनवरी 88 की मुरली है। और आज 23 मई 2021 में हम आज ये महावाक्य सुन रहे हैं। और आज भी उतना ही एप्लीकेबल है जो जैसे कि आज बाबा हमारे लिए, आज के लिए, हमारी अवस्था के लिए ये श्रीमत बाबा दे रहे हैं। और बहुत प्यार से जब बाबा अव्यक्त मुरली में आप हमेशा देखेंगे कि पहले पहले बाबा आते ही स्वमान में स्थित कराते हैं हम बच्चों को। टाइटल से हमारा डेकोरेशन करते हैं, हमारा श्रृंगार करते हैं। और फिर हमको, क्योंकि बाबा हमें हमारे उस स्वरूप में देखते हैं जो हमारा फाइनल कंप्लीट स्वरूप है। हमने नहीं भी देखा है, हमने अभी तक विजुअलाइज किया है या नहीं किया है कि हम क्या बनने वाले हैं, लेकिन बाबा को तो पता है ना कि हमारा फाइनल स्वरूप हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो वो जो उसी नजर से, जिस नजर से भगवान मुझे देख रहा है, उसी नजर से मुझे
खुद को देखते जाना है साथ साथ। अव्यक्त मुरली सुनने की यही विधि है, जिस नजर से बाबा मुझे देखते हैं उसी नजर से मैं साथ साथ देखती जाऊं, विजुअलाइज करती जाऊं। तो आज के महावाक्य सुनेंगे। टाइटल है दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। तो बाबा कहते हैं आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। किससे मिलने के लिए आए हैं? तो ऐसे विजन बनना चाहिए कि मेरे से, मुझ स्नेही बच्चे से मिलने आए हैं। ये रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है। इस वक्त का सच्चे दिल का स्नेह, क्योंकि पहले तो सच्चे स्नेह की अनुभूति हमने बाबा से की ना, हम तो ढूंढ ही रहे थे जब हम आए बाबा के पास। तो अभी बाबा क्या कह रहे हैं? क्योंकि परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, ये रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ये जो रूहानी स्नेह है, परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन तो कितना पक्का होना चाहिए? कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, सारे कल्प का फाउंडेशन है ये। इस वक्त कितना हम अपने आप को परमात्मा स्नेह से, ईश्वरीय स्नेह से भरपूर करते हैं। अगर रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्मा स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। अधिकारी भी यही बनाता है अगर स्नेह है, और रूहानी नशे का अनुभव भी कराता है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। और स्नेह नहीं स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखी यानी नीरस है, मेहनत वाली है। वही ब्राह्मण जीवन रमणीक हो जाती है अगर स्नेह का अनुभव है तो। परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है। कितने टुकड़े हुए हुए थे दिल के बाबा के पास आने से पहले? क्योंकि अपने दिल का एक एक टुकड़ा बहुत लोगों को दिया होता है। जहां जहां से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जहां जहां से इच्छा होती है कि ये हमें थोड़ा स्नेह दे या हमसे थोड़ा प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करे, वो सब जगह पर एक एक टुकड़ा दिल का दिया होता है। और फिर जब मनुष्य आत्माओं को देंगे दिल का टुकड़ा, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर तो उनके हाथ में हुआ ना कि वो तोड़े या जोड़े। तो पहले तो हमने ही तोड़ दिया कितने सारे टुकड़ों में, और उसके बाद अब उनकी मर्जी है हमारे दिल के साथ क्या करें। इसलिए ये दिल का स्नेह अभी बाबा के साथ चाहिए। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बंट जाता है, बट गया, बहुतों में बट गया। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है, आसान नहीं है।
सिर्फ स्नेह होना ये बात नहीं है, लेकिन उसको निभाने में कितनी एनर्जी लगती है। तो अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अब देखो ना, किसी एक को खुश करते हैं, दूसरा नाराज हो जाता है, ऐसा ही चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप बीज है। अब ये है, सारी चीजों को, सारे संबंधों को बाबा ने सिंप्लीफाई कर दिया, फॉर्मूला दिया है बाबा ने। क्योंकि बाप बीज है तो क्या होगा, बाप से स्नेह तो सबके सहयोगी स्वतः बन जाते हैं। तो बीज को पानी देने से क्या होता है, हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। बाप बीज है ना, पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना, इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। अभी थोड़े दिन पहले भी एक मुरली में बाबा ने कहा था ना, जैसे ही हम आए बाबा के पास तो कैसा दिल लेकर आए थे, टुकड़े टुकड़े हुए हुए थे, टूटा हुआ था। और बाबा को जैसे ही दिया, बाबा ने वो सारे टुकड़ों को समेट के जोड़ दिया। तो अभी फिर से टुकड़े टुकड़े नहीं होता है, क्योंकि अभी बात समझ में आ गई। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहां स्नेह होता है वहां याद स्वतः सहज आती ही है। ये तो सबको अनुभव है, और ये हर आत्मा को अनेक जन्मों का अनुभव है। जिससे प्यार होगा, जिससे स्नेह होगा, उसकी याद अपने आप आती है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। तो ये चेकिंग पॉइंट भी है कि बाबा को याद करना मुश्किल है या भूलना मुश्किल है। क्योंकि जहां स्नेह है वहां तो भुलाना मुश्किल होता है। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। यथार्थ ज्ञान की आज की डेफिनेशन क्या दी बाबा ने, स्नेह संपन्न ज्ञान। सिर्फ बुद्धि का ज्ञान नहीं, उसमें फिर दिल का स्नेह भी समाया हुआ है, तब उसको कंप्लीट ज्ञान कहेंगे। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। फिर उसमें जैसे एंजॉय करें, मजा आए, आनंद आए, वो नहीं होगा ना, फिर वो रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो हैं वह दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। अभी साथ साथ खुद को देखते जाएंगे कि हम कौन से वाले हैं, दिल वाले, दिमाग वाले, कौन से हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। तो निशानी भी आ रही है, जिसको मेहनत का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब वो दिमाग से कर रहे हैं, वह मेहनत का फल खाते। और ये जो दिल से याद करते वो मोहब्बत का फल खाते हैं। अभी इसका मतलब मेहनत को मोहब्बत में चेंज करना है। जहां स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी फिर दिमाग का सिर्फ ज्ञान है, स्नेह नहीं है, तो फिर दिमाग की बातों में क्या होगा, क्यों, क्या, कैसे, दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। अंदर जैसे एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि ये बात तो ठीक है, पर ये बात कैसे, ऐसे कैसे करें। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जहां क्यों क्यों होगी वहां, जहां क्यों क्यों होगी वहां क्या होगा, क्यों की क्यों होगी। क्योंकि एक क्यों के पीछे, एक क्यों अकेला नहीं आता है, उसके पीछे पूरी क्यों होती है, एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चंस आते हैं। और जहां स्नेह है वहां क्या होगा, वहां युद्ध नहीं,
लेकिन लव लीन है, समाया हुआ है, लव में लीन है। परमात्मा के लव में जो लीन हो गया उसको फिर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता है। जस्ट इमेजिन, किसी से बहुत ज्यादा स्नेह है तो फिर उसने जो कहा दिल करेगा कि करे, ऐसा ही होगा ना। उसमें ये नहीं आएगा कैसे करूं, मेरी ये लिमिटेशन है, मेरी ये प्रॉब्लम है, आज नहीं फिर करेंगे, ये नहीं आएगा। सब कुछ और कैंसिल भी करके इसका काम करना पड़े तो करेंगे। करते हैं ना ऐसा, जहां जितना ज्यादा स्नेह होता है। तो क्या बाबा से मेरा ऐसा स्नेह है कि जब बाबा मुझे, समझो फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा ही एग्जाम्पल है कि हमको मुरली में आना है, मुरली का समय, अमृत वेले का समय, बाबा मेरे लिए बैठा है खजाने लेकर के, तो उसमें मुझे और दूसरी बात आए ही नहीं। कुछ भी है, चाहे शरीर का कुछ है, चाहे कोई और टाइम की बात है, कैसे भी करके मैनेज करके बैठ जाएंगे, क्योंकि स्नेही से मिलन मनाने का समय है। तो ऐसे ही बाबा यही बात कह रहे हैं, हर बात में स्नेह आधार है। तो क्योंकि वो लव में लीन है, लवलीन है, समाया हुआ है, जिससे दिल का स्नेह होता है, तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्योछावर हो जाता है। ये है सरेंडर, ये है समर्पण, न्योछावर हो जाता है। और ये समर्पण प्यार के बिना, स्नेह के बिना नहीं हो सकता। वैसे परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाप से रूह रिहान करते हैं। क्या रूह रिहान करते? ये कंप्लेंट, शिकायत करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, पूरी समझ आ गई, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं आती है। बहुतों का क्वेश्चन रहता है कि योग नहीं लगता है, याद में मन बुद्धि कहीं कहीं चला जाता है। सब कुछ पता होने के बाद भी आनंद का व शक्ति का, शांति का अनुभव क्यों नहीं होता है। ये बाबा से जब बैठे हैं ना, रूह रिहान कर रहे हैं, तो बाबा से ये बात चल रही है बच्चों की, और बाबा सुना रहे हैं। अब अपने आप को देखेंगे, जिसने जो जो बात की होगी ना, अब वो मुरली में आती है तो पूछते हैं बाबा से, कंप्लेन वाली बात है ना, शिकायत कर रहे हैं बाबा से, मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर क्यों नहीं याद रहती, बार बार याद भूलती क्यों है। इसका कारण, अब बाबा उत्तर दे रहे हैं, इसका कारण ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। बाबा ने ये नहीं कहा कि नहीं है लेकिन कम है, जीरो नहीं कहा। बाबा भी बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों की साइकोलॉजी का, लेकिन हम खुद चेक कर सकते हैं कितना है दिल का स्नेह। तो बाबा कहते हैं दिमागी स्नेह है, दिमाग से, समझा ना। अभी तो वैसे ही दिमाग वाले तो बहुत हैं, होशियार बहुत हैं, लेकिन बाबा को कौन चाहिए और कौन अच्छा अनुभव कर पाएंगे, देखेंगे। बाबा कहते हैं दिमागी स्नेह है। मैं बच्चा हूं, शब्द वही है, देखिए, मैं बच्चा हूं, वह बाप है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञान है। बाबा ने कहा ये सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन दिमाग से बोल रहे हैं, दिल से नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं। अभी भी स्नेह दिखाना हो तो क्या दिखाते हैं, दिल दिखाते हैं ना, हार्ट बनाएंगे ना, दिल बनाएंगे अगर स्नेह दिखाना है तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है।
ज्ञान बीज है। जब ज्ञान दिल में समा गया तो फिर ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो गया। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। अब बीज तो डल गया है ज्ञान का, लेकिन उसको रोज रोज स्नेह का पानी देना है, तब वो बीज, उससे फल निकलेगा, उसकी वृद्धि होगी, ज्ञान की भी वृद्धि होगी। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ही ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता है। इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। अब स्नेह माना, उसकी डेफिनेशन बाबा ने दे दी, सर्व प्राप्तियों के अनुभव में समाया हुआ। एक है मुझे पता है, मुझे नॉलेज है, ज्ञान है कि ये प्राप्ति है बाबा से, लेकिन उस प्राप्ति के अनुभव में समाया हुआ, उसको फील कर रहे हैं हम एक एक क्षण में बाबा से क्या मिल रहा है मुझे। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, अब बाबा ने बहुत लौकिक एक मिसाल दिया है जिससे आपको सबको स्पष्ट हो जाता है। देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, छोटी सी सौगात कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। किसी ने स्नेह से, प्यार से छोटी सी चीज भी दी, आपको जिंदगी भर आप उस चीज को संभाल के रखते हैं। होता है ऐसा? तो वो कितना प्राप्ति का अनुभव कराती है। अंदर से जैसे एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है कि मेरे लिए स्नेह से कोई चीज आई है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी, कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे, क्योंकि वो स्वार्थ के लेन देन का हिसाब है। अब जहां लेन देन है वहां पे बहुत सारी बातें आती हैं, मैंने इसके लिए इतना किया, इसने इतना किया, तो कैलकुलेशन आ जाती है, उसमें बहुत सब कुछ आ जाते हैं। तो कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, उसमें तो स्वार्थ है ना, एक्सपेक्टेशंस है। फिर आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं। पहले बाबा ने एग्जाम्पल दिया दिल से दी हुई गिफ्ट का, छोटी सी गिफ्ट का, और अभी बाबा क्या कह रहे हैं, आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है? उससे थोड़ी स्नेह होगा। आप देख लो, कोई भी चीज करनी है, कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी सेलिब्रेशन है, ऐसे करेंगे जैसे पता नहीं कितना लाखों लाखों खर्चा कर देंगे, लेकिन उस खर्चे का स्नेह के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। और आप देखिए दूसरी तरफ वो स्नेह क्या कर रहा है, हिसाब किताब बना रहा है। जो दिमाग से लेन देन कर रहे हैं उससे हिसाब किताब बन रहा है, और दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर देता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है। तो अपने आप से पूछो, अब सारी डेफिनेशन बाबा ने दे दी, अब कहते हैं अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? दिल में लीकेज तो नहीं है? स्नेह है एक तरफ, बाबा से मिल भी रहा है, अभी दूसरी बात आती है, लीकेज तो नहीं हो रही है कहीं से? जहां लीकेज होती है तो वहां क्या होता है, अगर एक बाप के सिवाय, अब लीकेज कैसे कैसे होती है, एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से स्नेह हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन है, प्राप्ति कराने वाला कौन है? कभी कभी हम कहेंगे कि बाबा ने तो बोला है ना, गुण देखने हैं, हर एक की विशेषता देखनी है,
लेकिन विशेषता के कारण उस व्यक्ति से अटैच नहीं हो जाना है। क्या याद करना है कि इसको भी ये विशेषता, ये क्वालिटी देने वाला कौन है, ये साथ में याद रहेगा तो स्नेह एक के साथ जुड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, माना किसी व्यक्ति से, वस्तु से, वैभव से, किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, वह कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। करेंगे चेक, कर रहे हैं साथ साथ चेक। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है, माना मेरी इससे अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। लगाव नहीं है लेकिन, और मतलब लगाव माना एक्सट्रीम में ऐसा भी लगाव होता है कि उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, एक तो ये लगाव होता है, लेकिन अगर वो आए, वो बात करे तो अच्छा लगता है। तो बाबा को बोलते हैं बहुत भोलेपन से। अब ये नहीं पता भोलेपन से बोलते हैं या बाबा को भोला समझते हैं। कई बच्चे बहुत भोलेपन से कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। चाहते नहीं है लेकिन अब बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन उसकी याद आ जाती है बीच में। तो लगाव की निशानी है, तो लगाव ही ना एक्चुअली, बस परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा सा है, थोड़े से को हम अलाउ कर देते हैं, तो ऐसा ऐसा कह के ही अलाउ करते हैं ना, उसको अपने को जस्टिफाई करते हैं कारण दे करके, बहाना दे करके। तो बाबा कहते हैं लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव, इंक्लिनेशन, उसकी तरफ झुकाव। अभी अगर 10 लोग हैं तो उसमें मेरा ध्यान ज्यादा उसकी तरफ ही जाए। तो व्हाट इज दिस, बाबा ने कहा लगाव की निशानी है झुकाव, इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। अब ये सारे लीकेज के पॉइंट्स हैं, कहाँ से शक्ति हमारी लीक आउट हो रही है। एक तरफ से तो मिल रही है बाबा से, और फिर शक्ति क्या हुई, कम हो गई, और शक्तिशाली न होने के कारण फिर क्या हुआ, बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण, अब कोई भी चीज बहुत मेहनत से कर रहे हैं तो उसमें आनंद नहीं आएगा ना। फिर मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती। अब ये सारी चीजें एक से एक कनेक्टेड है, ध्यान से देखेंगे। लीकेज है, लीकेज का कारण कहीं लगाव और झुकाव है, और लगाव होने के कारण फिर बाप की याद में मेहनत है, बाबा की याद पूरी नहीं है, और मेहनत होने के कारण फिर संतुष्टता नहीं है, और जहां संतुष्टता नहीं है वहां अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे। थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छी याद की अनुभूति हुई, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे, डिसहार्टेड। क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, भर तो रही है, लेकिन जैसे कोई भी कंटेनर ही देख लो, उसमें आप कुछ भरते हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी छेद है तो थोड़े टाइम के बाद देखेंगे आधा रह गया, थोड़े टाइम के बाद खाली हो गया, भरा तो था पूरा। तो ऐसे ही पता ही नहीं चल रहा, शक्ति मिल भी रही है, और तो एक टाइम तो ऐसा लगेगा कि मस्ती में मस्त है, याद में लवलीन है, लेकिन फिर सदा नहीं रहती, थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती, इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो ये लीकेज को चेक करना बहुत जरूरी है। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है ना, कोई वैभव, कोई फैसिलिटीज, कोई चीजें भी हो सकती हैं कि इस चीज के बिना तो हम नहीं चल सकते हैं, ये तो बहुत ही जरूरी है मेरे लाइफ में। अब बाबा ने ये भी नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़ दो, सारे साधन छोड़ दो, लेकिन हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, जब हम उसे यूज कर रहे हैं, जब है तो यूज कर रहे हैं, नहीं है तो भी हमारी स्थिति सेम है, वो चीज है या नहीं है, दोनों में।
तो अगर लगाव है तो लीकेज, ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन कैसे करना है प्रयोग, उसकी विधि बता रहे हैं। योगी बनकर प्रयोग करो। साधनों के वश में नहीं हो गए, उस पर डिपेंड नहीं हो गए। योगी हैं हम, योग हमारा वहां लगा हुआ है। योगी बनकर प्रयोग करो। ऐसा न हो, नहीं तो क्या होगा, अगर अटैच हो गए, आधारित हो गए, डिपेंड हो गए उस पर, तो ऐसा ना हो जिसको आप आराम के साधन समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम करे। कोई भी चीज, सिंपल साधन, अब गर्मी है, एसी चल रहा है तो बड़ा अच्छा कंफर्ट है, चलाओ एसी, मना नहीं है। लेकिन अगर नहीं चल रहा है, किसी दिन खराब हो गया, तो वही चीज बेआराम का अनुभव कराएगी ना फिर, अगर आधारित हो गए तो आधारित, अटैच्ड या डिपेंड नहीं होना है किसी भी साधन पर भी। तो वह मन की स्थिति को ही बेआराम कर देगी। अब जब तक एसी नहीं चलेगा तब तक मेरा योग ही नहीं लगेगा बाबा से, क्योंकि शरीर ही बेआराम हो गया। तो कितना सूक्ष्म कई बार कई चीजें होती हैं, पर बाबा हमारा अटेंशन दिलवाते हैं। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते, है वश में, लेकिन पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, अपनी ही नॉलेज नहीं है कि मेरी स्थिति कैसी है। रॉयल भाषा में क्या कहते हैं, अब उसको क्योंकि जस्टिफाई करेंगे ना, तो बाबा की ही भाषा यूज करेंगे। बट बाबा ने जो मुरलियों में कहा हुआ है वही भाषा यूज करके अपनी कमजोरी को बहाना देते हैं। जैसे रॉयल भाषा में क्या कहते हैं कि हठ योगी नहीं है, हम तो सहज योगी है ना। तो बाबा ने हमें हठ योगी थोड़ी बनाया। बाबा ने कहा कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ सब में रहते हुए ही बाबा को याद करना है। बाबा ने थोड़ी कहा ये साधन सुविधाएं यूज नहीं करनी है कमजोरी, लेकिन कमजोरी को भाषा कौन सी दे दी, ज्ञान की भाषा, रॉयल भाषा। सहज योगी है ना हम। बाबा ने कहा सहज योगी बनना तो अच्छा है, लेकिन योगी हो पहले तो ये चेक करो कि योगी भी है, जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। उस समय फिर आपकी स्थिति क्या होगी, बाबा की याद की बजाय वो साधन, वो वैभव या फिर वो व्यक्ति याद आ रहे हैं, तो फिर योगी तो नहीं हुए ना। योग हमारा बाबा के साथ नहीं है फिर उस समय, क्योंकि बाप के बनने कारण बाबा बहुत सूक्ष्म एक बात बता रहे हैं कि बाप के बनने के कारण क्या होगा, समय प्रति समय प्रकृति दासी, अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे बने, बाबा के बनने के कारण बाबा हमारा ध्यान रख रहे हैं ना फिर। और दूसरा, योग हम जैसे जैसे करते हैं, प्रकृति जीत जैसे जैसे बनते हैं, तो वो प्रकृति भी दासी बनती जाती है। अगर ऐसा भी मान लें कि बाबा हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो हमारे को साधन सुविधाएं जैसे जैसे जो जरूरत है वो मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं वो प्राप्ति भी बढ़ती जाती है बाबा के बच्चे बनने के कारण, स्थूल प्राप्तियां। तो बाबा ने कहा अभी अब दीदी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जो भी अभी तक बाबा ने बातें की वो फिर से हम याद करें।
तब तक दीदी के साथ कनेक्शन हो जाए, रादर बाबा के साथ कनेक्शन हो जाएगा, तो फिर से वो बात याद करें। ओम शांति। मैंने कहा जैसे वैभवों की बात कर रहे थे कि साधन की प्राप्ति बढ़ती जाती है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है, साधन सुविधाएं सब कुछ आता जाता है, सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं। माना दुनिया में भी वो जैसे कि चीजें टेक्निकली आप देखो, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, साधन आते जाते हैं, नए नए साइंस के साधन, सुख देने वाले आराम के साधन, और बाबा के बच्चों को भी ऑफ कोर्स वो सारी चीजें प्राप्त होती जाती हैं। तो बाबा इसमें और सूक्ष्म चेकिंग की फिर हमारे को ये पॉइंट देते हैं, सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। इसको हमने किस तरह से देखना है, बाबा के बने हैं इसलिए हम बच्चों को प्रकृति दासी बन करके ये सब साधन सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इस इक्वेशन को उल्टा नहीं करना है, कभी भी चलते चलते ये इक्वेशन उल्टी ना हो जाए कि ये साधन है, सुविधाएं हैं, थोड़ा आराम होता है ना तो फिर याद सहज हो जाती है। नहीं, याद है, बाबा का साथ है, इसलिए ये सब कुछ है। ये आधार नहीं है, ये फल है, ये रिजल्ट है। तो ये बात याद रखेंगे। तो बाबा कह रहे हैं तो ये फल मिल रहा है बाबा के बनने का, तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। ये साधन बढ़ते जाएंगे, थोड़ा समय और बढ़ेंगे अभी, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, और सच्ची सीता माना जो मर्यादा के अंदर है, सच्ची सीता माना जो लकीर के अंदर रहती है, लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाती है। लक्ष्मण हमारे मन का लक्ष्य है ना, जो बाबा ने मन का लक्ष्य दिया है, उससे बाहर जाने नहीं है। तो बाबा ने बहुत क्लियर किया, आराम में आते राम को नहीं भूलना, सच्ची सीता बनना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। कर्म तो दूर की बात है, लेकिन मन का संकल्प भी, एक अंगूठा भी लकीर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि रावण तो खड़ा है बाहर, माया रावण तो खड़ा है इसी ताक में कि ये थोड़ा सा भी बाहर निकले और मैं पकड़ूं। तो बाबा ने कहा मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। सेफ्टी इससे है, सेफ्टी बाहर की चीजों से या लोगों से नहीं है, लेकिन मेरे ही अंदर चीजों के प्रति, व्यक्तियों, वस्तुओं, वैभवों के प्रति लगाव ना आ जाए, इससे खुद को सेफ रखना है। नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय क्या हो जाएगा, कभी सहयोगी, कभी सहज योगी और कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे। फिर कभी योगी कभी वियोगी, ये स्थिति हो जाएगी। कभी याद और फिर कभी फरियाद, कभी तो याद में स्नेह में समाये हैं, और कभी फिर फरियाद। फिर फरियाद में तो कंप्लेंट्स होती हैं या फिर मांगना होता है, बाबा ये ठीक नहीं है, बाबा ये ठीक कर दो, या फिर शिकायतें होती हैं। तो कभी याद कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे
और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी, कंप्लेंट्स खत्म ही नहीं होंगी, कोई ना कोई शिकायत रहेगी, क्योंकि असंतुष्टता है ना। पूरी प्राप्ति न होने के कारण, पूरा योग न होने के कारण असंतुष्ट रहेंगे, और जो असंतुष्ट होगा वो कंप्लेंट करता रहेगा। तो योग का ऑपोजिट होता है वियोग। किसी ने पूछा वियोग क्या होता है? योग माना कनेक्टेड और वियोग माना डिस्कनेक्टेड। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, क्योंकि निशानी के बिना चेकिंग नहीं होती है ना कि हम अभी कहाँ कहाँ डिपेंड हो रहे हैं, आधारित हो रहे हैं, कहाँ झुकाव लगाव हो रहा है। तो बाबा ने एक निशानी तो सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी, कभी याद कभी फरियाद। दूसरी बात, अब दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट अनुभव नहीं कर रहे, कुछ मिसिंग है, हमेशा ये लगता रहेगा कि कुछ खाली है, कुछ मिसिंग है। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल न चाहते भी निकलते रहेंगे। और देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको तो बहुत मिलता है, इन जैसा तो किसी को मिलता नहीं है। दूसरों को ये लग रहा है कि इनके पास तो इतना कुछ है, इनके जैसा तो अगर मेरे पास होता तो मैं तो बहुत खुश होता। दूसरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन वह आत्मा खुद, उसको क्या फीलिंग है? वह आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का ही वर्णन करती रहेगी। उसके पास कोई ना कोई रीजन होगा कंप्लेन करने का, कोई ना कोई कारण होगा दुखी होने का हमेशा, फिर भी कोई ना कोई ऐसा वर्णन जो नहीं है, जो चीज नहीं है उसका वर्णन। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, लोग कह रहे हैं इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वह कहेंगे, वह क्या कह रहे हैं, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। क्योंकि बाबा ने बड़ा सुंदर उसके लिए मेटाफर यूज किया है, एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि गैस का गुब्बारा है। अब ऐसी आत्मा को बाबा ने क्या टाइटल दिया, गैस का गुब्बारा है। जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब उसमें गैस भर जाती है ना तो वो भी अल्पकाल के लिए ना, तो वो बहुत ऊपर उड़ता है। जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है? देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, देखने में सुंदर लग रहा है, मतलब बाहरी रूप तो ऐसा ही है, दूसरों को भी देख के लग रहा है बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन अल्पकाल का होता है। उसकी लाइफ तो ज्यादा नहीं है ना, उसकी उड़ान कितनी देर की है, उसका लाइफ टाइम बहुत छोटा है उसकी उड़ान का। तो अब ऐसी आत्मा जो प्राप्ति को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर रही है और संतुष्ट नहीं है सब कुछ होते हुए भी, कभी, बाबा कहते कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। देख, सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। उसमें भी इतना ही नहीं, दूसरे को निमित्त बनाते रहेंगे, मेरी अप्राप्ति, मैं दुखी हूं ना इसलिए, इसके कारण से, ये ऐसे करता है, ये ऐसे होता है, इसलिए मेरा भाग्य नहीं है। देखिए, एक तो भाग्य का, प्राप्ति का नशा क्या होना है, लेकिन प्राप्ति का अनुभव भी पूरा नहीं हो रहा है। और दूसरा फिर उसकी भाषा कैसी होगी, ब्लेम करने वाली भाषा होगी ना, वो दूसरे को ब्लेम करता रहेगा अपनी अप्राप्ति के लिए, कि ये ऐसे करता है इसलिए मेरे को, देखो वैसे तो कितना अच्छा मुझे योग में अनुभव हो रहा था, इसने आकर के ऐसे जोर से दरवाजा बंद कर दिया। छोटी सी बात है, इसने आके से जोर से दरवाजे की आवाज की, मेरा तो योग ही टूट गया, इसलिए तो मेरा बाबा के साथ इतनी अच्छी मेरी स्टेज बनी हुई थी, ये लोग ऐसे करते हैं, ऐसे बोलते हैं, इसलिए ऐसे हो गया। तो ऐसे ऐसे ब्लेमिंग वाली लैंग्वेज। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है, भाग्य विधाता
भाग्य बनाने वाला है, जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी वजह से ऐसे हुआ या इसकी वजह से मेरा भाग्य नहीं बन रहा है पूरा। बाबा कहते भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है आपका, उसके आगे किसी आत्मा की क्या शक्ति है। अगर मेरा कनेक्शन उधर है तो फिर कोई आत्मा की शक्ति तो मुझे हिला नहीं सकती ना, मेरे भाग्य को जरा भी कम नहीं कर सकती। तो बाबा ने क्या कहा फिर ऐसे बच्चों के लिए। अब ऐसे बच्चे बड़े अच्छे बाबा के सामने बैठ के ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि बाबा ये कारण वो कारण, तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते ये सब बहानेबाजी है। सारी इतनी सारी बातें, इतनी लंबी चिट्ठी बाबा को लिखी बच्चे ने कंप्लेंट्स की, और बाबा ने एक ही आंसर दिया, ये सब बहानेबाजी है। क्यों है बहानेबाजी? भी क्यों है? उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। वैसे भी ऐसे ही होता है ना, किसी को कोई चीज नहीं आती, खुद का एफर्ट नहीं है और नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कंप्लेन करते रहते हैं, वो फिर बहाना करते रहते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है, इसलिए मेरे से नहीं हो रहा है, तो बहानेबाजी करते हैं। इसमें सब होशियार है, अंडरलाइन। बाबा कहते हैं इसमें सब होशियार है, इसलिए ये चेक करो, चाहे स्नेह के झुकाव से, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो। अब झुकाव जो है वो सिर्फ स्नेह वाला नहीं होता, बाबा ने दूसरा एस्पेक्ट भी बता दिया कि हिसाब किताब चुकतू करने हो के कारण झुकाव है। माना कोई आत्मा ऐसी है दुख देने वाली, वो पुराने हिसाब किताब के कारण मेरा टेस्ट लेती रहती है, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट ले आती है डिस्टर्ब करने वाला, तो झुकाव उसकी तरफ भी होता है, उसकी भी बहुत याद आती है, उसके कारण भी बाबा से योग टूटता है फिर अगर उस तरफ झुकाव होता है तो एक तो वो होते हैं जिनसे बहुत प्यार का अनुभव होता है, और एक वो होते हैं जिनसे कष्ट का अनुभव हो रहा होता है, उसके कारण भी झुकाव होता है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो बाबा कहते हैं वो भी हमारा फिर ये भी चेक करना है, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो। तो बाबा कहते हैं जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहां भी झुकाव होता है। मन तो उस तरफ जा रहा है ना, बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला, और दुख देने वाला तो कई बार सुख देने वाले से भी ज्यादा याद आता है। तो बाबा कहते हैं सोचेंगे, योग में बैठे हैं, सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, और चलेगा परदर्शन चक्र, उल्टा चलना शुरू हो जाता है। स्वदर्शन की बजाय परदर्शन, दूसरे के बारे में चिंतन चल रहा है, तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता, इसलिए दोनों चेक करना है। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं, फिर जब ऐसा होता है फिर बाबा के सामने क्या अर्जी डालते हैं? आज तो सारी बाबा जो आपकी अंदर अंदर कन्वर्सेशन चलती है बाबा के साथ, आज बाबा सब सुना रहे हैं मेरे लिए। फिर अर्जी डालते हैं, वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, बाबा को बोलते हैं बाबा वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ ये एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो, ये बस एक ही मेरी कमजोरी है, ये एक ही बात है, इसको आप मिटा दो। बाबा के सामने अर्जी एप्लीकेशन डाल दी। तो बाबा क्या कहते हैं? अब सुनिए बाबा का आंसर। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतू बाप करे, बनाया था तो बनाया आपने था, और चुकतू बाप करे, चुकतू करावे ये बात ठीक है, मदद कर सकते हैं लेकिन करना तो आपका है ना, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं है। बनाने के समय बाप को भूल गए, उस समय तो एक घड़ी भी याद नहीं आया जब हिसाब किताब बना रहे थे, तब तो अपनी कमजोरियों को जस्टिफाई करते जाते थे और कर लेते थे, और अब जब सामने आ रहा है तो अब बाबा कहते हैं अब चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते हो,
करन करावनहार, कराने के लिए बंधा हुआ है। करन करावनहार है, कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। आप जब करेंगे तो वो साथ साथ कराएगा, वरना वो शक्ति देगा करने की। तो सपोर्ट भी दे रहे हैं, लेकिन करना आपको है। जब छोटा बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है ना, तो उसके पापा उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। शुरू में पकड़ते हैं, उसके बाद सिर्फ साथ होते हैं, सपोर्ट होता है, उसको पता होता है साथ है। एक्चुअली उसको पता भी नहीं होता कि पकड़ा नहीं हुआ है, अभी छोड़ दिया है, उसको खुद ही चलाना है। लेकिन एक सपोर्ट होता है कि अगर गिरेगा तो मैं पकड़ लूंगा, राइट। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, मैं हूं साथ में, लेकिन एफर्ट तो आपको करना है ना, पुरुषार्थ आपको करना है। बाबा करावनहार है साथ में, और करावनहार बंधा हुआ है कराने के लिए। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, सार बता रहे हैं, अभी सारा विस्तार बता के अब सार में स्थित करा रहे हैं। सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। एक तो दिल का स्नेह ताकि वो शक्ति भरे, दूसरा लीकेज को भी चेक करो ताकि ऐसा भी ना हो कि एक तरफ शक्ति भरती है और दूसरी तरफ लीक होती जाती है। 6 जनवरी की मुरली है ना, तो बाबा ने कहा 18 जनवरी आ रही है ना, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। समझा? क्योंकि 18 जनवरी को हमेशा बाबा ने क्या कहा, ये स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस है। क्योंकि बाबा अपनी शक्तियां भी बच्चों को देते हैं, तो सच्चा सच्चा वो अनुभव हम कर सके। तो बाबा कहते सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। जिसकी स्मृति में हम जिसको याद कर रहे हैं उसके जैसा भी तो जीवन बनाना है ना। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को और नमस्ते। तो हम भी याद प्यार देंगे बाबा को, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो बाबा के सामने जो ग्रुप बैठा है, बाबा उनसे अलग से मिलते थे ना, तो बाबा मिल रहे हैं। तो ऐसा ही अनुभव करें अपने आप को कि हॉल में बाबा के सामने हम बैठे हैं और बाबा हमसे ये पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, अपने को डबल हीरो समझते हो? हीरे तुल्य जीवन बन गई, तो हीरे समान बन गए और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले। अभी थोड़े दिन पहले भी बाबा ने डबल हीरो बोला था। एक तो है हीरा, डायमंड बन गए, हीरे तुल्य पार्ट बजा रहे हैं, और दूसरा पूरे कल्प के हिसाब से भी बाबा ने हमें कहा कि आप हीरो पार्ट धारी हो, तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता है, और आप डबल हीरो हो। नशे की बात है ना, बाप के साथ पार्ट बजाना ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। रुकने वाले तो नहीं हो ना, जो थकता नहीं है वह रुकता भी नहीं है, वह बढ़ता रहता है।
तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले हो? अकेले होते हैं तो थकते हैं, अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं। लेकिन जहां साथ हो, और साथ भी इतना अच्छा, इतना प्यारा साथ हो, तो वहां सदा ही उमंग उत्साह होता है। साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कुछ भी जब हम कार्य करते हैं, वैसे भी कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं या यात्रा में जा रहे हैं, तो लोग ना साथ बना करके लेके जाते हैं, आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो, करते हैं ना। तो चलो एक साथ करो। तो जब साथ होता है तो बोर नहीं होते और थकते नहीं। और यहाँ तो सर्वशक्तिवान का साथ है। तो बाबा कहते साथ होता है, वहां सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते तो क्या करते? संगठन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं। बीच में कोई एक थक भी जाता है ना, तो फिर वो जोर जोर से उसको उमंग दिलाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, और कौन सा साथ है? एक बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ। कितना बढ़िया साथ है। अभी ये भी तो वर्चुअली भी तो ये साथ मिला हुआ है ना। अभी भले ऐसा समय चल रहा है, सेंटर्स पे नहीं जा पाते हैं, लेकिन ऐसे भी ये भी तो बहुत अच्छा साथ फिर भी मिला हुआ है। एक दूसरे का सहयोग है, साथ है, उमंग बढ़ाता है। तो कितना बढ़िया साथ है। और साथ भी ऐसा पॉजिटिव है कि जो नीचे आने ही नहीं देता स्थिति को। नहीं तो दुनिया में लोगों की हालत अभी क्या चल रही है, आप देखते हैं ना। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं हैं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना। वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहां भी, जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं, कहाँ भी पूरे विश्व में, वहां वह आत्माएं समीप आनी है। और ये तो हमने देखा देश विदेश में, ऐसे ऐसे स्थानों पे भी, जहां वहां भी बाबा के कोई ना कोई छिपे हुए बच्चे ऐसे निकलते हैं और आते ही समीप आ जाते हैं, जैसे हमेशा इस परिवार के ही थे। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। तो अभी भी बाबा कह रहे हैं वृद्धि होनी ही है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। अभी भी आप देखिए। हाँ, और अभी इस लॉकडाउन के दौरान में भी कितने नए बच्चे बन गए, आप में से कितने सारे हैं। तो सेवा भी बैठने नहीं देगी, क्योंकि अभी भी बाबा भी प्रेरणा देते रहते हैं ना, कि अभी भी मेरे बहुत सारे छिपे हुए ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी निकले नहीं है। तो उनको कौन देगा? ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि हम सिर्फ अपना योग करें और हम बैठ जाएं शांति से। नहीं, योग भी है और साथ साथ सेवा भी है। इसीलिए सेवा देखो और बढ़ती जाती है, क्योंकि वो छुपे हुए बच्चे भी और निकलने हैं। तो सेवा बैठने नहीं देती, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बननी ही है। तो उनके लिए अभी देखो कितने सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। और ही ऐसा लगता है कि जैसे पहले बल्कि और कम होते होंगे, अभी और ज्यादा होते हैं प्रोग्राम। और एक एक प्रोग्राम के अंदर ऑनलाइन में पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होता है, पहले से ज्यादा होता है। अच्छा, मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियां बनना अच्छा है, दादियां दीदियां। तो हमेशा लगता है कि बहनों को आगे बाबा ने रखा है ना। तो पांडवों से बाबा बात कर रहे हैं। लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां क्या करेंगी? अब उनको भी बाबा नशा दिलाते हैं ना, भाइयों को, पांडवों को। तो सुन रहे हैं पांडव, वैसे तो सीनियर्स से, बड़े भाइयों से बाबा बात कर रहे हैं, लेकिन सभी के प्रति है। अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं है।
पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं, दोनों चाहिए, बैलेंस है। चतुर्भुज की दो भुजा वह है, दो भुजा वह है, इसलिए पांडवों की विशेषता भी अपनी है। निमित्त सेवा इन्हों को, दादियों को मिली हुई है, इसलिए ये करती हैं। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को, और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है, और सदा रहेगा। और ऐसे ही एक दूसरे को रिगार्ड देकर के चलने की बाबा प्रेरणा देते। शक्तियां पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते हैं, इसमें ही सफलता है। ये बाबा देखो, बाबा ने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स से दादियों को निमित्त बनाया ना, एग्जाम्पल बनने के भी। कैसे उन्होंने हमेशा एक दूसरे को रिगार्ड दिया है, तो ऐसे ही हम सबको भी देना है। पहले आपका पाठ दोनों को पकता है। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। तो इसमें देखो, ये एक बहुत ही गहरी बात है कि जो पहले आप करता है, आगे रखता है दूसरे को, वो खुद ही आगे हो जाता है ड्रामानुसार। बाप बीच में है तो झगड़ा है ही नहीं। अब बाप बीच में माना बाबा स्मृति में है, बाबा हमेशा इन नैनों के सामने है, और बाबा की श्रीमत हमेशा स्मृति में है। तो बाप बीच में है तो झगड़ा नहीं है। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है, जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है, और हर एक की विशेषता एक दो से आगे है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। तो विशेषता अनुसार सेवा भी बाबा ने फिर वैसी वैसी हर आत्मा को दी। अच्छा वरदान बाबा देते हैं आज का। संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। सच्चे ब्राह्मण का वरदान दे रहे हैं। सच्चा ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र, तो उसमें व्यर्थ भी नहीं, नेगेटिव की तो बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं। फिर अगले दिन फिर कुछ कर लिया, फिर योग में बैठे माफी मांग ली, ऐसे नहीं। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। जैसे कोई मार्क तो लग गया ना, उस पे रेड रेड मार्क रजिस्टर पे अगर लग गए तो वो तो दिखेंगे, एक भी होगा तो दिखेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं उसके लिए, सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ। ये रीति रस्म तो भक्ति मार्ग में भी है, भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, फिर जब पूजा पाठ करते हैं उस समय माफी मांग लेते हैं, फिर दोबारा रिपीट करते रहते हैं वही वही चीजें। तो बाबा कहते हैं सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं निभाओ, ये वाली तो हमारी को प्रैक्टिस है ना आधा कल्प की। कुछ भी किया, फिर बाबा तो क्षमा का सागर है, बाबा तो प्यार का सागर है, वो तो माफ कर देगा। पर बाबा आज बता रहे हैं बड़ा स्पष्ट, सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। स्मृति को अगर हमने चेंज किया फिर उसका फल मिलता है। स्मृति क्या रहे, मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। ऐसे नहीं कि कर्म में नहीं आया, थॉट में भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो, सावधान, अटेंशन। तो ये अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
संस्कारी ब्राह्मण जीवन ही अटेंशन की जीवन है, एक एक थॉट के ऊपर अटेंशन। बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बहुत सुंदर बात है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। तो ये सिर्फ संगम का समय है, जिस समय बाबा आकर के हमको कहता है यूज मी। बाबा कह रहे हैं यूज मी, मेरा साथ यूज करो, मैं हूं, मैं प्रेजेंट हूं, अवेलेबल हूं। और भूल जाते हैं, कभी कभी बाबा कहते हैं मैं साथ में खड़ा होता हूँ, लेकिन साथी के साथ को यूज ही नहीं करते। प्रॉब्लम के समय सोचते हैं मैं अकेला हूँ, कैसे करूं, इतनी बड़ी बात आ गई, याद ही नहीं है कि साथी साथ में है। तो फिर बाबा ने इसके लिए एक बात और कही हुई है, अगर साथी नहीं बनाते हो तो मैं साक्षी हो जाता हूँ, फिर मैं साक्षी होकर के देखता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं अकेले। अकेले तो मुश्किल है ना। और फिर बहुत जूझने के बाद, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद जब नहीं होता है, फिर इधर उधर से भी सहयोग लेने की कोशिश करते हैं, फिर लास्ट में आके बाबा के पास बैठते हैं। तो या तो साथी है या फिर साक्षी है। और जब साथी है तो फिर बाबा ने कहा दिल शिकस्त नहीं होने दूंगा अगर साथी बनाएंगे। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी को जब भी समय मिलता है दीदी स्वयं हम सबसे मिलने आते हैं। चलिए, अभी ये थे बाबा के महावाक्य। दीदी आप हमें योग आपका कराएंगे? जी। हाँ जी, सभी दीदी से दृष्टि भी चलिए, अभी लेंगी। बाबा की याद में बैठते हैं। बहुत से एकाग्रता से बाबा को साथी बना करके, और जो साथी बनाया है उसका साथ रखना है हमेशा, याद में रहे, स्मृति में रहे, ये साथी साथ है और उसका साथ यूज होता रहे। चलिए। ओम शांति। सपना दीदी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। दीदी जी आप हमें योग कराएंगे, सभी आपसे दृष्टि लेंगे। जी। सभी दीदी से दृष्टि भी लेंगे। अपना वीडियो ऑन करें। ओम शांति। दिल में बाबा की याद को समा करके बहुत प्यार से बाबा की याद में हम
बैठेंगे। याद करेंगे कैसे इस ईश्वरीय स्नेह ने, परमात्मा स्नेह ने मेरा जीवन परिवर्तन किया है। क्या से क्या बना दिया। बाबा ने कहां से उठाकर इस कलियुगी दुनिया से निकालकर अपनी गोद में बिठाया है। परमात्मा प्यार, रूहानी प्यार, सच्चा स्नेह, जिसे मैं आत्मा अनेक जन्मों से ढूंढ रही थी। उस रूहानी स्नेह का अनुभव सर्व प्राप्तियों का अनुभव बाबा मुझे अभी करा रहे हैं। अनेक जन्मों से देह देह के संबंधों में दिल लगाते लगाते दिल के कितने टुकड़े हो गए थे। अभी मैंने अपनी दिल बाबा से लगाई है। पूरा पूरा दिल के प्यार से बाबा की याद में समा जाए। मैंने अपना दिल बाबा को अर्पण किया है। महसूस करेंगे सभी टुकड़ों को समेटकर बाबा ने मेरा दिल जोड़ दिया। एक की याद में, एक के प्यार में समा गया। सर्व संबंधों का अनुभव बाबा मुझे करा रहे हैं। यही ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्यार मेरे अंदर संतुष्टता का अनुभव कराता है। कोई भी अप्राप्ति नहीं। मेरे अंदर अब निरंतर यही खुशी और नशा है। भगवान स्वयं मेरा साथी बना है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा। इसी आनंद में, इसी नशे में सारा दिन इसी अनुभव में रहेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आप हमसे बार बार मिलते रहें, बाबा की मीठी वाणी, आपकी मीठी वाणी हमें सुनाते रहें। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू बाबा।